दोस्तों, इरादे नेक हों और अगर सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाया जाए तो कामयाबी यकीनी है, कामयाबी मिलना तय है। मैं ऐसा मानता हूं और आप भी ऐसा ही मानते होंगे। इस वीडियो का जो पहला पार्ट है उसको लगभग 7 लाख प्लस व्यूअर्स ने देखा है और इसकी मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना प्यार दिया। इसलिए थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए लेकर आया हूं और मुझे उम्मीद है कि आप वही प्यार देंगे जो आपने उस वीडियो को दिया था। लिंगो की हर एक वीडियो अपने आप में मास्टरपीस होती है, मैग्नम ओपस होती है उस टॉपिक के लिए, क्योंकि मैं उसको बहुत आसान बनाकर आपके लिए लाता हूं, आपके सामने पेश करता हूं। स्टार्ट करते हैं। मेरी जो आज की वीडियो है उसमें कुछ इस तरह है कि आपके सामने एक स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर पे मैं कुछ सेंटेंसेस आपको बताऊंगा फ्रेम करके और आप पे छोड़ दूंगा कि अब आगे के सेंटेंसेस आप किस तरह से उस पर क्रिएट करते हैं। मतलब एक क्रिएटिविटी सामने है, एक फ्रेम सामने है, थोड़ी सी मेहनत मैं करता हूं, थोड़ी सी मेहनत आप करें। अभी हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है इसका पहला पार्ट आप जरूर देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा। यहां देखें आप, सबसे पहले क्या है कि आई है, मतलब बंदा अपनी बात कर रहा है। जाहिर सी बात है, अंग्रेजी बोलता है, अंग्रेजी क्या, आप जब कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं तो आप अपने आप को पहली प्रायोरिटी में रखते हैं। प्ले विद आई के नाम से मेरी एक बुक भी है, प्ले विद आई, मतलब आई के साथ खेलो। बहुत जबरदस्त किताब है ये, आप इसको पढ़ेंगे अगर आपको मौका मिला तो। ये ऐप पे भी है और वेबसाइट्स पे भी हैं, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी मिल जाएगा आपको। ये जबरदस्त किताब है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। कि मतलब ये आई ही, सिर्फ आई वर्ड आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकता है। इसका मतलब ये है आई ऑफन, आई ऑलवेज, आई नेवर प्लस V1 प्लस डॉट डॉट डॉट। मैं अक्सर, मैं हमेशा, मैं कभी नहीं प्लस डॉट 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 डॉट। अच्छा, एक बात बताओ, आप अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलते हो ना कि मैं अक्सर उदास रहता हूं, मैं हमेशा खुश रहता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको यहां पर बोलने हैं। अब यहां पर एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, यानी आई ऑफन के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोलना है जो पहले फॉर्म में हो। जैसे आई ऑफन वर्ब का पहला फॉर्म प्ले, मैं अक्सर खेलता हूं। अब आपको अगर इस सेंटेंस को आगे बढ़ाना है तो आप ये कह सकते हैं आई ऑफन प्ले क्रिकेट, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं। अगर आपको बोलना है ऑलवेज पे तो आप बोलेंगे कि मैं हमेशा, आई ऑलवेज, गरीबों की मदद करता हूं, हेल्प द पुअर। अगर आपको बोलना है कि मैं कभी नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो आप बोलेंगे आई नेवर टेल अ लाई। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि आई ऑफन, आई ऑलवेज और आई नेवर का यूज हम कैसे करते हैं। बहुत सारे बंदे यही कहते हैं कि टाइम एक्सप्रेशन है ऑफन, ऑलवेज, नेवर। तो टाइम एक्सप्रेशन आमतौर पे लास्ट में होता है। जैसे मैं रोजाना क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे लास्ट में है। तो ये ऑफन, ऑलवेज और नेवर ये भी लास्ट में होना चाहिए, नहीं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम है, ये सब्जेक्ट के ठीक बाद यूज होता है, उसके बाद इसके वर्ब आता है जो पहले फॉर्म में या पांचवें फॉर्म में हो, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। खैर, मैं अभी आई की बात कर रहा हूँ, आपको भी ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस अपनी डेली लाइफ में बोलना पड़ता होगा। तो आप कैसे बोलेंगे अगर आज के बाद आपके सामने सेंटेंस आता है मैं अक्सर, अब कोई काम है जो आपको वहां पे लगाना है कि मैं अक्सर क्या करता हूं, मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। मैं अक्सर बैडमिंटन खेलता हूं, आई ऑफन प्ले बैडमिंटन। मैं हमेशा सच बोलता हूं, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं कभी चाय नहीं बनाता, आई नेवर प्रिपेयर टी। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो आप खुद से बोल सकते हैं, खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि कुछ जो बेसिक वर्ब्स हैं, रूट्स हैं, आप लिख लें। जैसे गो, प्ले, डांस, सिंग। आपके लिए आसान हो जाएगा प्रैक्टिस करना। राइट, रीड, टॉक, ठीक है, वॉक। ये देखो, आप इस पे बनाओ। जैसे सपोज मैं अक्सर पटना जाता हूं, आई ऑफन गो टू पटना। मैं अक्सर क्रिकेट खेलता हूं, आई ऑफन प्ले क्रिकेट। मैं अक्सर डांस करता हूं, आई ऑफन डांस। मैं अक्सर स्टेज पे डांस करता हूं, आई ऑफन डांस ऑन स्टेज। मैं अक्सर एक गाना गाता हूं, आई ऑफन सिंग अ सॉन्ग।
मैं अक्सर लिखता हूं, आई ऑफन राइट। मैं अक्सर बोर्ड पर लिखता हूं, आई ऑफन राइट ऑन बोर्ड। मैं अक्सर पढ़ता हूं, आई ऑफन रीड। मैं अक्सर अंग्रेजी का अखबार पढ़ता हूं, आई ऑफन रीड इंग्लिश पेपर। मैं अक्सर सोनम से बात करता हूं, आई ऑफन टॉक टू सोनम। मैं अक्सर रात को खाने के बाद टहलता हूं, आई ऑफन वॉक आफ्टर डिनर। ये है अंग्रेजी का सीखना, बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के। इन द सेम वे आप ऑलवेज को प्रैक्टिस करिए। मैं हमेशा जाता हूँ, या ऑलवेज गो। मैं हमेशा अपने क्या बोलते हैं, नेटिव प्लेस, अपना जो हमारा निवास स्थान है वहां जाता हूँ। आई ऑफन गो टू माई नेटिव प्लेस। ये गर्मियों में, इन समर। मैं हमेशा बैडमिंटन खेलता हूँ, आई ऑलवेज प्ले बैडमिंटन। मैं हमेशा सोनम के साथ बैडमिंटन खेलता हूँ, आई ऑफन प्ले बैडमिंटन विद सोनम। मैं हमेशा डांस करता हूँ, आई ऑफन डांस। मैं हमेशा गाता हूँ, आई ऑफन सिंग। मैं हमेशा पुराने गाने गाता हूँ, आई ऑफन सिंग ओल्ड सॉन्ग। वैसे भी जो नए गाने हैं उसके बोल समझ में नहीं आते उतने, उसमें क्या बोलते हैं, म्यूजिक ज्यादा होता है। तो हम जैसे जो पीस को पसंद करने वाले लोग हैं, तो वो थोड़ा, आजकल रैप का ज़माना है तो उसमें मज़ा नहीं आता मुझे। वो जिसमें एक बोली होती है, पुराने फील, वो एहसासात 80s 90s वाले, वो गाने मैं पर्सनली पसंद करता हूँ। मैं हमेशा लिखता हूँ, आई ऑलवेज राइट। मैं हमेशा इंग्लिश में लिखता हूँ, आई ऑफन राइट इन इंग्लिश। मैं हमेशा पढ़ता हूँ, आई ऑलवेज रीड। मैं हमेशा क्या पढ़ता हूँ भाई, हिंदी के अखबार पढ़ता हूँ, आई ऑलवेज रीड हिंदी न्यूज़पेपर। मैं हमेशा बात करता हूँ, आई ऑलवेज टॉक। मैं हमेशा सोचता हूँ, आई ऑलवेज थिंक। मैं कभी नहीं सोचता, आई नेवर थिंक। मैं कभी अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता, आई नेवर थिंक अबाउट माई फ्यूचर। मैं झूठ नहीं बोलता, आई नेवर टेल अ लाई। मैं कभी सच नहीं बोलता, आई 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 नेवर स्पीक द ट्रूथ। अगर आपको ये वाला फील लेना है पूरे सिस्टमैटिक वे में, तो डायमंड स्पीकिंग कोर्स से आप जुड़ जाइए। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जिस दिन आप इस कोर्स में इनरोल्ड हो गए, उस दिन आप समझोगे कि आपने क्या हासिल कर लिया है। सिर्फ 299 में अभी इस कोर्स को प्रोवाइड कर रहा हूं मैं ऑफर में, ओनली 299 में। कंटेंट जब इसका आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा 10,000 से कम का कंटेंट नहीं है ये। 299 में आपको मिल रहा है। वैलिडिटी 4 महीने की होगी। ये कुछ नंबर्स हैं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं इससे, तो या तो आप डायरेक्ट ऐप से परचेज कर लें, या इन नंबर्स का सहारा भी ले सकते हैं। अगर आपको पे करने में प्रॉब्लम होती है डायरेक्ट, या कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आपके मन में कि क्लासेस कैसी होंगी, पीडीएफ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने दिन की क्लासेस होंगी वगैरह। आई वॉन्ट यू टू, अब यह है कि सामने वाले से कुछ चाहो। जैसे सपोज इसके बाद भी हम वर्ब का पहला फॉर्म लगाएंगे। वैसे मैंने बता रखा है आपको कि टू के बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम क्या, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चाहो। आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट मी। कितना कितना मजेदार सेंटेंस है ये। मैं चाहता हूं कि तुम, आई वॉन्ट यू टू, यहां तक तो है ही पहला फॉर्म। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे चाहो, आई वॉन्ट यू टू वॉन्ट मी। मैं चाहता हूं, अब टू के बाद कोई भी वर्ब। मैं चाहता हूं कि तुम चले जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो। मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो फ्रॉम हेयर। मैं चाहता हूं कि तुम आओ, आई वॉन्ट यू टू कम। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार, आई वॉन्ट यू टू कम वंस। मैं चाहता हूं कि तुम जिंदगी में एक बार आओ, आई वॉन्ट यू टू कम वंस इन लाइफ, मेरे घर पे, एट माई होम। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ग्लास पानी लाओ, आई वॉन्ट यू टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मदद करो, आई वॉन्ट यू टू हेल्प मी, आई वॉन्ट यू टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार ताजमहल देखो, आई वॉन्ट यू टू विजिट ताजमहल वंस। मैं चाहता हूं कि तुम इस इलेक्शन में वोट डालो, आई वॉन्ट यू टू कास्ट वोट इन दिस इलेक्शन। मैं चाहता हूं कि तुम अपने लिए एक नौकरी तलाश करो, आई वॉन्ट यू टू फाइंड अ जॉब फॉर यू। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप लिखकर जरूर बताएंगे। इन ये जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं, आई वॉन्ट यू टू राइट एट लीस्ट वन सेंटेंस ऑन ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर विच आई एम गोना टीच यू, right? Two have been already taught, made you understand. And the third one is what if I, क्या होगा अगर मैं। अब यहां पर भी वर्ब का पहला फॉर्म है। क्या होगा अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगाऊं, what if I slap you?
इस तरह के कुछ भी सेंटेंसेस। क्या होगा अगर व्हाट इफ आई है यहाँ पर, यहाँ पे कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हो, सॉरी सॉरी, हाँ, यहाँ पर कोई दूसरा भी सब्जेक्ट हो सकता है। क्या होगा अगर सोनम तुम्हें छोड़ दे? क्या होगा अगर अगर तुम्हें इस जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए? इस तरह के कुछ भी सेंटेंसेस। खैर, व्हाट इफ आई क्या होगा अगर मैं, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म, जैसे सपोज क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपनी अगर अगर मैं तुम्हें एक थप्पड़ लगा दूं, ठीक है? व्हाट इफ आई स्लैप यू, व्हाट इफ आई स्लैप यू। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी पार्टी में ना आऊं? व्हाट इफ आई डोंट कम इन योर पार्टी। क्या होगा अगर मैं झूठ बोलूं? व्हाट इफ आई टेल अ लाई। क्या होगा अगर मैं राज फाश कर दूं? व्हाट इफ आई रिवील द सीक्रेट, व्हाट इफ आई रिवील द सीक्रेट। रिवील द सीक्रेट, सीक्रेट बोलते हैं हम राज को, और रिवील बोलते हैं फाश करना, उसको खोलना। क्या होगा अगर मैं इस कंपटीशन में हिस्सा लूं? इस व्हाट इफ आई टेक पार्ट, व्हाट इफ आई पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, व्हाट इफ आई पार्टिसिपेट या व्हाट इफ आई टेक पार्ट इन दिस कॉन्टेस्ट। क्या होगा अगर मैं चुनाव लड़ूं? व्हाट इफ आई फाइट द इलेक्शन। क्या होगा अगर मैं बहुत धारा परवा अंग्रेजी बोलूं? व्हाट इफ आई स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश। क्या होगा अगर मैं तुमसे हिंदी में बात करूं? व्हाट इफ आई टॉक टू इन हिंदी। क्या होगा अगर मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में ना आऊं? व्हाट इफ आई डोंट कम इन योर बर्थडे पार्टी। ये आप पे डिपेंड करता है, अब आप इसमें कौन सा सेंटेंस लगाना चाहेंगे। अगला है बाय द वे, बहरहाल या वैसे। वैसे मैं इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूं। बाय द वे आई एम एन इंट्रोवर्ट, मतलब बातों को अंदर रखने वाला, जिसको गांव घर में लोग बोलते हैं बड़ा घुन्ना है ये, राइट? हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे, इसलिए मैंने बोला। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो? और एक बंदा होता है जिसका ठीक उल्टा होता है, बड़ा एक्सट्रोवर्ट है बोले तो, और एक उन दोनों के बीच का होता है जो एम्बीवर्ट कहलाता है, AMBI, एम्बीवर्ट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट, जिसको दोनों चीजें पसंद हो, ठीक है? अपने थॉट्स को छुपाना भी, शेयर भी करना, है ना? वो नहीं है, छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, इनको दोनों आता है, छुपाना भी आता है, बताना भी आता है। ये एम्बीवर्ट वाले होते हैं। बाय द वे, वैसे मैं शादी में नहीं आ रहा तुम्हारे। बाय द वे, आई एम नॉट कमिंग इन योर मैरिज सेरेमनी, इन योर मैरिज पार्टी, इन योर मैरिज। वैसे मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बाय द वे, आई कांट आंसर दिस क्वेश्चन। आई के बाद आप आजाद हैं, आप कोई भी वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वैसे मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता। बाय द वे, आई कांट लर्न इंग्लिश। वैसे मैं बोल नहीं सकता। बाय द वे, आई कांट स्पीक, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं, बिकॉज आई रन शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, या आई हैव नो वर्ड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। बाय द वे के बाद हमारा अगला स्ट्रक्चर है कम व्हाट मे, आई विल नॉट या आई वॉन्ट। कम व्हाट मे का मतलब है चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। कम व्हाट में, कम व्हाट में। इसके बाद या तो आप आई विल नॉट बोलिए, जैसे चलिए एक सेंटेंस मैं आपको आपके लिए बना देता हूं। कम व्हाट में, आपको कमेंट सेक्शन में इसी तरह का एक सेंटेंस क्रिएट करना है। कम व्हाट में आई विल नॉट। अब इस आई विल नॉट की जगह पर आप चाहें तो आई वॉन्ट का यूज भी कर सकते हैं। कम व्हाट में, चाहे जो हो जाए, मैं आई विल नॉट या आई वॉन्ट, मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा। आई वॉन्ट ओपन माई माउथ, आई वॉन्ट ओपन माई माउथ। या फिर मैं ये राज नहीं खोलूंगा। कम व्हाट में आई वॉन्ट रिवील दिस सीक्रेट, आई वॉन्ट रिवील दिस सीक्रेट। चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, मैं सोनम से बात नहीं करूंगा। कम वर्ड में आई वॉन्ट टॉक टू सोनम। चाहे जो हो जाए, मैं अपना बिजनेस शुरू नहीं करूंगा। कम वर्ड में आई वॉन्ट स्टार्ट माई बिजनेस। चाहे जो हो जाए, मैं दोबारा यहाँ नहीं आऊंगा। कम वर्ड में आई वॉन्ट कम हियर अगेन। ठीक है, ये आगे चलो द नेक्स्ट वन। अगला स्ट्रक्चर आपके सामने कोइंसिडेंटली,
ये कोइंसिडेंटली ना बड़ा यूज होता है स्पीकिंग में। कोइंसिडेंटली कहते हैं इत्तेफाक से, क्या, इत्तेफाक से या संयोगवश में। कोइंसिडेंटली मैं बाजार में राजा से, राजू से, है ना, राहुल से, किसी से मिला। इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली, इत्तेफाक से, कोइंसिडेंटली, कोइंसिडेंटली। मैं राजू से बाजार में मिला। आई मेट राजू इन मार्केट। ठीक है। इत्तेफाक से मेरे पास सिर्फ 5 रुपए थे। कोइंसिडेंटली आई हैड ओनली 5 रुपीज। मेरे पास सिर्फ 500 रुपए थे। आई हैड ओनली 500 रुपीज। इत्तेफाक से मेरे पास पैसे ही नहीं थे, कैश ही नहीं था। कोइंसिडेंटली आई हैड नो कैश। इत्तेफाक से मैं अपना पर्स घर पे भूल गया था। कोइंसिडेंटली आई फॉरगॉट माय वॉलेट एट होम। ठीक है। ये इस तरह से सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर इस तरह का एक सेंटेंस बनाएंगे। आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं कि, आई नेवर थॉट, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी आपसे मुलाकात होगी, कि मैं आपसे मिलूंगा, कि मैं आपको सामने देखूंगा। आई नेवर थॉट दैट, मैंने कभी नहीं सोचा कि। I never thought, I never thought that I'll meet you, कि मैं आपसे मिलूंगा। I never thought that अब ये thought है ना, ये past है ना, I would meet you, यहाँ पे हम would लगाएंगे। I never thought that I would meet you, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आपसे दोबारा मिलूंगा। I'd meet you again। मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आई नेवर थॉट दैट आई हैव टू फेस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मैंने कभी सोचा नहीं कि तुम मुझे धोखा दोगे। आई हैड नेवर थॉट, या आई नेवर थॉट दैट यू विल चीट विद मी। आगे द नेक्स्ट वन, अगला आपके सामने, आई प्रॉमिस दैट, मैं वादा करता हूं कि, मैं वादा करता हूं कि। अब ये जब वादा कर रहा है बंदा तो फ्यूचर के लिए वादा करेगा, प्रेजेंट के लिए नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी शादी में आऊंगा। आई प्रॉमिस दैट आई कम इन योर मैरिज पार्टी, आई कम इन योर मैरिज सेरेमनी, आई कम इन योर मैरिज सेरेमनी। ठीक है। आप इस तरह से अगर कोई दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं, मैं वादा करता हूं, तो आप बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो देखने के दौरान पैरेलली आप इस काम को करते रहें। जस्ट कीप डूइंग दिस वर्क। जस्ट राइट अ कमेंट, मेक एट लीस्ट वन सेंटेंस ऑन ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर दैट आई एम टीचिंग राइट नाउ। मैं वादा करता हूं कि, आई प्रॉमिस दैट, मैं तुमसे दोबारा मिलूंगा। आई प्रॉमिस दैट आई विल मीट यू अगेन। मैं वादा करता हूं कि मैं 6 महीने के अंदर बहुत अच्छी इंग्लिश बोलूंगा। आई प्रॉमिस दैट आई विल स्पीक इंग्लिश वेरी वेल विद इन 6 मंथ। मैं वादा करता हूं कि मैं आपसे मिलने आपके ऑफिस आऊंगा। आई प्रॉमिस दैट आई विल कम टू मीट यू एट योर ऑफिस। मैं वादा करता हूं कि इस संडे हम लोग चिड़ियाघर जाएंगे। आई प्रॉमिस दैट विल गो टू द जू दिस वीक, दिस, या फिर इस वीकेंड पर, ऑन दिस वीकेंड। अगला, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ, मैं आभारी रहूंगा अगर, सामने वाला कोई काम कर दे। आई बी ग्रेटफुल इफ आप मेरे घर पधारें, इफ यू कम एट माई होम। आई वुड बी ग्रेटफुल, आई वुड बी ग्रेटफुल, आई वुड बी ग्रेटफुल इफ आप मेरे घर पधारें। यू कम टू माई हाउस। मैं आभारी रहूंगा अगर तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू एक्सेप्ट माई प्रपोजल। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मुझे एक और मौका दें। आई वुड बी ग्रेटफुल इफ यू गिव मी वन मोर चांस। मैं आभारी रहूंगा अगर आप मुझे कुछ चेंज पैसे दें। आई बी ग्रेटफुल इफ यू गिव मी सम चेंज अमाउंट, राइट। मैं आभारी रहूंगा
अगर आप मेरे बर्थडे पार्टी में मेरे घर पे आए, आई बी ग्रेटफुल इफ यू कम टू माई बर्थडे पार्टी एट माई होम। मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मेरे दोस्त की जॉब ढूंढने में मदद करें। आई बी ग्रेटफुल इफ यू हेल्प माई फ्रेंड इन सर्चिंग जॉब, इन फाइंडिंग जॉब। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है आपका लेवल क्या है, आप किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, ये देखो, मैं आपका आभारी रहूंगा अगर आप मेरे लिए कुछ अपना कीमती वक्त निकाल सकें। आई बी ग्रेटफुल इफ यू स्पेयर सम ऑफ योर प्रेशियस टाइम फॉर मी। आई कैन हार्डली बिलीव, देखो हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम किसी टाइम में हो रही होगी मुझे जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बोलने में, क्योंकि ऐसा है कि मैंने सेंटेंस लिख के नहीं रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं बस। और ये स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने हैं ये लेवल नंबर 2 के स्ट्रक्चर्स हैं। लेवल 1 आपको पहली वीडियो में मिल जाएगा, एक दिन में इतनी इंग्लिश का पार्ट 1, वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिंड है, आप जरूर देखें। एक दिन में इतनी इंग्लिश पार्ट 1, ये है एक दिन में इतनी इंग्लिश पार्ट 2। इसका थर्ड भी लाऊंगा अगर आप चाहेंगे तो। आई कैन हार्डली बिलीव दैट, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि बड़ी मुश्किल से मैं यकीन कर पा रहा हूं इस बात पे, इस बात पे भाई मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। आई कैन हार्डली बिलीव दैट ही चीटेड यू, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम अकेले आए हो, तुम यहां अकेले आए हो। आई कैन हार्डली बिलीव दैट यू केम हियर अलोन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने आज लंच ही नहीं किया है। I can hardly believe that you did not take your lunch today. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने नीट क्रैक कर लिया। I can hardly believe that you cracked NEET. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें जॉब मिल गई है। I can hardly believe that you get a job. मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम्हें जॉब नहीं मिली। I can hardly believe that you can't get a job. You can't find a job. The next one. अगला स्ट्रक्चर आपके सामने, आई कान प्लस V1 प्लस इवन इफ आई वॉन्ट, मतलब मैं चाहकर भी नहीं कर सकता। जैसे सपोज मैं चाहकर भी आई कांट, अब इस वर्ब की जगह पे मैं पहला फॉर्म है, मैं मीट लगा दूं, आई कांट मीट इवन इफ आई वॉन्ट। अब आई कांट मीट के बाद सेंटेंस को आप लंबा करो, जैसे मैं चाहकर भी सोनम से नहीं मिल सकता इस खाली जगह पे, तो आई कांट मीट सोनम इवन इफ आई वॉन्ट, मैं चाहकर भी सोनम से नहीं मिल सकता। मैं चाह कर भी मीठा नहीं ले सकता, मिठाई नहीं खा सकता क्योंकि मुझे डायबिटीज है। आई कांट टेक स्वीट्स इवन इफ आई वांट बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। मैं चाह कर भी नहीं टहल सकता, मैं चाह कर भी नहीं टहल सकता क्योंकि मुझे आर्थराइटिस है। आई कांट वॉक इवन इफ आई वॉन्ट बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। मैं चाह कर भी तुमसे मुलाकात करने नहीं आ सकता क्योंकि मेरे घर पे कुछ गेस्ट हैं। आई कांट इवन कम टू मीट यू बिकॉज I can't come to meet you. I can't come to meet you even if I want because there are some guests at home. ठीक है, आगे I have heard that, मैंने सुना है कि, अब क्या सुना है भाई, मैंने सुना है I have heard कि तुम्हारे गांव में एक लड़का लड़की बन गया। I have heard that a boy turned to a girl in your village. That a boy, सब्जेक्ट के लिए आजाद है, आप कुछ भी लगा दें। That a boy turned to a girl आपके गांव में, in your village, आपके गांव में। मैंने सुना है कि जमीन गोल है। I have heard that the earth is round. मैंने सुना है कि जमीन चपटी। I have heard that the earth is flat. मैंने सुना है कि आपने ऑडी ली है। I have heard that you have purchased an Audi. मैंने सुना है कि आपने बॉम्बे में एक लग्जरी फ्लैट लिया। I have heard that you purchased a luxury flat in Mumbai. मैंने सुना है कि आपने वो मूवी देख ली है। I have heard that you have watched that movie. मैंने सुना है कि आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है। I have heard that you have got a job in a multinational company. मेरी तरफ से आपको मुबारकबाद, क्योंकि मैंने सुना है कि आपको एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है। Congratulations from my side. Congratulations from my side.
because I've heard that you have got a job in a multinational company. तो ये जो है ना, आप पे डिपेंड करता है आप किस लेवल का सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं। जहां तक मेरी बात है, एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलता हूं। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई कॉल अ स्पेड। ये आपको सीखना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक इडियम है, एज फार एज आई एम कंसर्न, आई एम कंसर्न। ये तो एक बहुत मोस्टली यूज्ड इंग्लिश फ्रेजेस में से आता है, एज फार एज आई एम कंसर्न। एज फार एज आई एम कंसर्न, मैं सच को सच कहता हूँ, झूठ को झूठ कहता हूँ। आई कॉल अ स्पेड, SPAD, अ स्पेड, है ना। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तुमसे फोन पे बात नहीं करूंगा। आई एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वॉन्ट टॉक टू यू ऑन फोन, या मैं फोन पे कोई डीलिंग नहीं करूंगा। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई वॉन्ट डू एनी काइंड ऑफ डीलिंग ऑन फोन। जहां तक मेरा सवाल है, मैं नहीं आ सकता। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई कांट कम। जहां तक मेरा सवाल है, मैं तुमसे वादा नहीं करूंगा। एज फार एज आई एम कंसर्न, आई कांट मेक प्रॉमिस विद यू। नेक्स्ट वन, ये आपका स्ट्रक्चर यहीं पर एंड होता है। ये आपका आखिरी स्ट्रक्चर था। इसका पार्ट 1 आप जरूर देखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। ये वाला पार्ट 2 है। आपको हर दिन एक क्वालिटी इंग्लिश की वीडियो देखने को मिलती है, क्वालिटी वीडियो देखने को मिलती है इंग्लिश की। तो मैं यकीन करता हूं और मेरी आशाएं हैं आपसे, आई होप फ्रॉम यू पीपल, कि आप लोग यू विल शोर योर लव ऑन मी एंड ऑन माई चैनल एज वेल। क्या आप अपना प्यार मेरे और मेरे चैनल के ऊपर जरूर बरसाएंगे। और एक एक इंडियन को मैं देखना चाहता हूं इस डायमंड स्पीकिंग कोर्स में। कोई फीस बहुत ज्यादा नहीं है, बस इतनी सी है कि आप 1 महीने का रिचार्ज करा लें अपने मोबाइल के डेटा को, राइट। और 4 महीने का कोर्स अगर आपका लाइफ बदल दे, जिससे आप 1 GB डेटा लेते, मतलब आई मीन के 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं अपने फोन को, उतने में अगर एक कोर्स आपके लाइफ को चेंज कर रहा है, आप अपने लिए नहीं, आप अपने बच्चे के लिए ले सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के लिए, कॉलीग्स के लिए, पार्टनर्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या आप खुद अगर इंग्लिश लर्नर हैं तो आप जरूर इस कोर्स तक पहुंचे। लिंगो ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, जो चैनल का नाम है वही हमारे ऐप का भी नाम है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इन नंबर पर आप क्वेरी करें। लव यू अलॉट, हैव अ ग्रेट डे, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो with something special.